જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વોત્તમ જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અધિક માસની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની કથા સાંભળીશું. તેમજ આ અધિક માસમાં બીજા કયા વ્રતો આવે, અધિક માસમાં કયા વ્રત કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય, એ વિશે પણ આપણે થોડીક જાણકારી પ્રાપ્ત કરીશું. સૌ પ્રથમ આપણે અધિક માસની એકાદશીની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની व्रत कथा श्रवण करिए. युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य पर परम पद को प्राप्त होता है. भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है. कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है. एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए. भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए. जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है. युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है. भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सर्व पापों का हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है. दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है. पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष में कि जो एकादशी है वो एकादशी का नाम कामदा है. जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में कभी भी परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है. यह कामदा पवित्र पावन महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है. हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए. व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे. इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निंद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे. तथा द्वादशी के दिन कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न और साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे. राजन, जिन्होंने इस विधि से एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की है, वो सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं. इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है. पुरुषोत्तम मास की एकादशी में भगवान पुरुषोत्तम की
षोडशोपचार पूजन शास्त्र में बताए गए षोडशोपचार पूजन विधि से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोत्तम सहस्र नाम का पाठ करते हुए भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। यह करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। 12 महीनों की सभी मासों की सभी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी की व्रत कथा अति उत्तम फल देती है। श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की एकादशी की व्रत कथा बताई गई। आगे इस पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर अमावास्या तक 5 दिनों का पंचरात्रि व्रत बताया गया है। इस पंचरात्रि व्रत में एकादशी से अमावास्या तक 5 दिन भगवान की पूजन अर्चना करे, आराधना करे, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। इस पंचरात्रि व्रत के निमित्त से जो दान दिया जाता है वो दान 5 दिन एक ही सरीखा दान देना चाहिए। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व बहुत बताया गया है। अधिक मास में दीपदान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य इस अधिक मास में दीपदान करता है वह इस जन्म में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। इस पंचरात्रि व्रत में 5 दिन एक ही समान दान दिया जाता है। एकादशी के दिन अगर दीपदान दिया है तो अमावस्या तक 5 दिन हर दिन एक दीपक का दान करें। कांसे के पात्र में का संपुट बनाकर मालपुआ बना के उसमें 30 मालपुआ बनाकर संपुट बना के उसका दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास में संपुट बनाकर मालपुए का दान करने से, उसमें यथाशक्ति गुप्त दान करने से कहा जाता है कि मालपुए में जितने भी छिद्र होते हैं उतने वर्षों तक वो जीवात्मा मृत्यु के बाद भगवान के वैकुंठ लोक में निवास करता है, परम पद को प्राप्त करता है, अनेकों वर्षों तक भगवान के सानिध्य में रहता है, निवास करता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जो भी हो सके यथाशक्ति दान करे और दान योग्य सुपात्र को करे। इस पुरुषोत्तम मास में कई प्रकार के दान बताए गए हैं, जिनमें गौदान, अन्नदान, दीपदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, तिल पात्रदान, कांस्य पात्र में मालपुआ रखकर संपुट बनाकर संपुट का दान, गुप्त दान, ये सारे प्रकार के दान बताए गए हैं। इसमें से अपनी शक्ति के अनुसार
दान करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में कहा जाता है कि जो भी व्रत अनुष्ठान वगैरह किया जाता है, दान दिया जाता है, वो अनंत गुना फल प्राप्त कराता है, सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। एक दिन का व्रत करने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पूरे अधिक मास पुरुषोत्तम मास में हर दिन उपवास करके व्रत करता है, या तो एक भुक्त करके एक बार भोजन लेकर व्रत करता है, उसे हर एक दिन में एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत बताई गई है। अनंत गुना फल प्राप्त कराने वाला ये पुरुषोत्तम मास है। जितने भी दिन बचे हैं, भले पूरा महीना व्रत न किया हो, तो जो भी दिन बचे हैं उतने दिन भी अगर व्रत कर ले तो भी हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति व्रत जप अनुष्ठान करे, दान करे और गंगा स्नान करे। इस मास में स्नान का भी बहुत महत्व बताया गया है। गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। तीर्थों में स्नान करना अधिक पुण्य देने वाला कहा गया है। तो एक बार तो अवश्य तीर्थ में जाकर इस पुरुषोत्तम मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।